हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। यह रिस्पायरेशन का दो पार्ट में बटा हुआ है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो केमिकल प्रोसेस क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। लेकिन एनारोबिक क्या होता है कि या तो इसमें ऑक्सीजन लेस रिक्वायरमेंट होगी या तो नहीं होगा। ठीक है। एरोबिक किसके अंदर होता है, किसके अंदर आकर होता है, यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर ये प्रोसेस होता है। लेकिन एनारोबिक क्या होगा, ये केवल साइटोप्लाज्म के अंदर इसका प्रोसेस होगा। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है एरोबिक में। लेकिन एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेक होता है। तो इनकम्प्लीट ब्रेक की वजह से एनारोबिक में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है और कंप्लीट ब्रेक के वजह से एरोबिक में मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इसका इंड प्रोडक्ट हो जाएगा एरोबिक का कि उससे CO2 रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा। और एनारोबिक का इंड प्रोडक्ट क्या होगा कि CO2 रिलीज तो होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा तो उससे इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, और अगर ऑक्सीजन लेस प्रेजेंट होगा तो उससे क्या होगा कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि O2 रिक्वायर होता है, इसमें O2 की जरूरत होती है। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है कि या तो O2 रिक्वायर एकदम नहीं होगा या तो लेस रिक्वायर होगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट ऑकर इन साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर इसका केमिकल प्रोसेस होता है। लेकिन एनारोबिक में क्या होगा कि इट ऑकर इन साइटोप्लाज्म ओनली, ये केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। ठीक है। अब ये कंप्लीटली ब्रेक कर देता है, ग्लूकोज को क्या करता है, कंप्लीट ब्रेक कर देता है, जिसके वजह से ये मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये इनकम्प्लीट ब्रेक होता है ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेक होता है, जिसकी वजह से यहाँ लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्या हो जाएगा कि एक ग्लूकोज में एक ग्लूकोज में यहाँ कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा, एक ग्लूकोज में यहाँ 36 से 38 एटीपी प्रोड्यूस होगा। किसके अंदर, एरोबिक में। लेकिन एनरोबिक में क्या होगा कि एक ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो ओनली 80 एटीपी प्रोड्यूस होगा। ओनली 8 एटीपी ही प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इसको कहते हैं कि इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इसका इंड प्रोडक्ट क्या आएगा, CO2 रिलीज करेगा और वाटर होगा। और इसका इंड प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 तो रिलीज करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इथेनॉल होगा, अगर ऑक्सीजन लेस होगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो हमने आज क्या देखा कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस देख लिया। जो चीज आपको ना समझ में आई हो उसे कमेंट करके आप बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।